आपका। आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं अदिति। ईश्वर की आराधना और उपासना में फूलों का खास महत्व है। फूल हमारी श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक होते हैं। ईश्वर की कृपा पाने के लिए, उन्हें मनाने के लिए फूलों का प्रयोग सबसे उत्तम और सरल उपाय है। हर फूल की अपनी महिमा और महत्व होता है। ज्योतिषी कहते हैं कि अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग फूलों का प्रयोग किया जाता है। तो आज हम आपको फूलों का महत्व और इसकी महिमा बताएंगे और जानेंगे अलग अलग फूलों का प्रयोग भी। फूलों से महकेगा जीवन। सुंदर फूल भर देंगे जिंदगी में रंग। फूल बेहद खूबसूरत होते हैं। लाल, हरे, पीले, नीले, गुलाबी, सफेद। ऐसा कोई रंग नहीं जिस रंग के फूल हमारी प्रकृति में मौजूद ना हो। यही ताजगी फूलों को पूजा में विशेष महत्व दिलवाती है। यही खूबसूरती फूलों को महिलाओं का गहना बनाती है, प्रेम का इजहार करने का जरिया बनाती है। खुशियों और संपन्नता की चाबी है फूल। हर फूल आपकी जिंदगी को सुखमय बना सकता है। कुदरती रूप से देखें तो बहुत शुभ और पवित्र होते हैं फूल। ज्योतिष के जानकारों की माने तो सुंदरता और सुगंध से भरपूर फूलों के प्रयोग से आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। पूजा में फूल का अत्यधिक महत्व है। जिस प्रकार से हमारे मन में सौम्यता प्रताप प्राप्त हो, इस प्रकृति का सौंदर्य फूलों से है। जिस प्रकार से फूल हम लोग देखते हैं बाग बगीचों में, तो हमारा मन प्रसन्न होता है। उसी प्रकार की सौम्यता प्रकृति ने हमको प्रदान किया है और वो सौम्यता हमको प्राप्त हो, इस वजह से हम लोग ईश्वर को पुष्प प्रदान करते हैं। वास्तु के अनुसार पेड़ पौधों में देवताओं का वास माना जाता है। कई पौधे घर में सकारात्मकता के लिए लगाए जाते हैं, जिससे घर परिवार में खुशहाली आती है। गेंदा, गुलाब, कमल, गुड़हल ये कुछ ऐसे पुष्प हैं जो ईश्वर को बेहद प्रिय हैं। आज हम आपको बताएंगे कैसे अलग अलग फूल आपकी किस्मत बदल सकते हैं। आपको बताएंगे कि कैसे पूजा उपासना में फूलों के प्रयोग से आपकी प्रार्थना स्वीकार हो सकती है। फूल हमारी श्रद्धा और भावना का प्रतीक है। ये हमारी मानसिक स्थितियों को भी बताते हैं। फूलों के अलग अलग रंग और सुगंध अलग तरह के प्रभाव पैदा करते हैं। पूजा में वास्तविक फूल भी अर्पित कर सकते हैं और मानसिक भी। एक मंत्र आता है यजुर्वेद में, ओम मा ओ खदी प्रतिमो ददवाम पुक्पावती प्रशुवारी अस्वा इव सजितवारीर्वीरुदा पालश्लवाः माल्यादीनि सुगंधीनि मालतद्यानि वै प्रभो मयायतने पुष्पाणि पूजातम प्रतिगृह्यताम। इसका आशय आता है कि जिस प्रकार से ईश्वर ने ये सब प्रकृति में जो प्रिय प्रदान किए हैं, हर प्रकृति का जो भी चीजें हैं वो हमको प्राप्त हो, और हम ईश्वर को इसलिए देते हैं ताकि उसके उपलक्ष्य में हमको वही सौम्यता प्राप्त हो। इस वजह से हम लोग पुष्प ईश्वर को चढ़ाते हैं। फूलों की सुगंध वातावरण को इतना शुद्ध कर देती है कि ईश्वर की कृपा सहज ही मिल जाती है। हर एक फूल की एक खास सुगंध और खास महत्व है। फूलों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल गेंदे के फूल का होता है। ऐसा कोई भी शुभ अवसर नहीं जब गेंदे के फूल के बिना पूजा या सजावट पूरी हो जाती हो। गेंदे का फूल सहजता से हर जगह उपलब्ध हो जाता है और यह हर ईश्वर को प्रिय है।
लक्ष्मीर्वसु पुष्पेषु लक्ष्मीर्वसु पुष्कले साम्ये वसु वैनित्यं सौमनस्यं तथास्तु नः। इसलिए हम लोग गेंदे का फूल ईश्वर को चढ़ाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे गेंदे के फूल से मिलेगा मनचाहा वरदान। गेंदा वास्तव में छोटे छोटे फूलों का एक गुच्छा है। गेंदा कई प्रकार का होता है। सबसे ज्यादा उपयोगी और महत्वपूर्ण पीले गेंदे का फूल होता है। गेंदे के फूल का संबंध बृहस्पति ग्रह से होता है। इसके प्रयोग से ज्ञान, विद्या और आकर्षण की प्राप्ति होती है। गेंदे के फूल के प्रयोग से आकर्षण क्षमता बढ़ जाती है। भगवान विष्णु को नियमित रूप से पीले गेंदे के फूल की माला चढ़ाएं, संतान संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। सिर्फ गेंदा ही नहीं, गुलाब के फूल भी ईश्वर को बेहद प्रिय हैं। वैसे तो गुलाब के फूल को प्रेम का प्रतीक माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान को भी गुलाब बेहद प्रिय है। गुलाब में सुगंध बहुत अधिक होता है और ईश्वर को सुगंधित चीज हम लोग को प्रदान करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में भी सुगंधित माहौल रहे। गुलाब का फूल एक अद्भुत और चमत्कारी फूल है जो रिश्तों पर सीधा असर डालता है। ज्योतिष और पूजा में लाल गुलाब का ही प्रयोग किया जाता है। लाल गुलाब मंगल से संबंध रखता है और इसकी खुशबू का संबंध शुक्र से होता है। इसके प्रयोग से प्रेम, आकर्षण, रिश्तों और आत्मविश्वास का वरदान मिलता है। लक्ष्मी जी को नियमित गुलाब अर्पित करने से आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है। गुलाब देने से रिश्ते मजबूत होते हैं। गेंदे और गुलाब के फूल की बात तो हमने कर ली। आगे जानिए कुछ और फूलों के चमत्कारी प्रभाव के बारे में और समझिए कैसे फूलों से जीवन में आएगी बहार। तो देखा आपने कितने खास होते हैं फूल। प्रकृति के अनुपम उपहार पुष्प से ईश्वर को प्रसन्न करना कितना सरल है। ये उपाय आपकी उपासना को और भी शक्तिशाली बना सकते हैं। तो चलिए ईश्वर की कृपा दिलाने वाले कुछ और फूलों के बारे में आपको बताते हैं। हर फूल दिलाता है ईश्वर की कृपा। हर फूल से प्रसन्न होते हैं देवी और देवता। जीवन में शुभता के आगमन का प्रतीक है कमल का फूल। ज्योतिष के जानकारों की माने तो कमल का फूल देवी देवताओं को विशेष प्रिय होता है। इस फूल के प्रयोग से आपकी कई मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। कमल के पुष्प को और गुलाब के पुष्प को पद्मदल की संज्ञा प्राप्त है। एक बार की कथा आती है कि भगवान राम शंकर की आराधना करते हैं कमल पुष्प से। 1000 पुष्प रहते हैं और जब भगवान राम पुष्प से उनका अर्चन करते रहते हैं, भगवान शंकर परीक्षा लेने के लिए एक पुष्प को वहां से चुरा लेते हैं। जब भगवान राम देखते हैं कि हमारा एक पुष्प कम हो रहा है, तो अपनी आंख, जो नाम कमल नयन नाम है उनका, अपने आंख को निकालकर भगवान को, शिव को अर्पण कर देते हैं। वहीं भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और कमल का पुष्प जो है माता लक्ष्मी का आसन भी कहा गया है। तो कमल के फूल के प्रयोग से कैसे चमकेगा आपका भाग्य, आइए जानें। कमल का महत्व और प्रयोग। कमल का फूल शुद्ध रूप से दैवीय और आध्यात्मिक फूल माना जाता है। सफेद रंग का कमल सबसे पवित्र और ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ होता है। कमल का संबंध 9 ग्रहों और दुनिया की पूरी ऊर्जा से है। कमल का फूल अर्पित करने का अर्थ ईश्वर के चरणों में स्वयं को अर्पित कर देने से है। किसी भी एकादशी को श्री कृष्ण को कमल के 2 फूल अर्पित करें, संतान प्राप्ति की कामना पूरी होगी। देवी की उपासना का सबसे उत्तम फूल माना जाता है गुड़हल का। इस फूल में दैवीय ही नहीं, तमाम औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। हम आपको गुड़हल के फूल के महत्व और उसके प्रयोग विधि बताने जा रहे हैं।
गुड़हल के फूल में देवी का वास माना गया है, क्योंकि वो लाल रंग है और माता देवी को लाल रंग अधिक प्रिय है। इस वजह से हम लोग गुड़हल का फूल चढ़ाते हैं देवी को। गुड़हल के फूल का ऐसे तो औषधि के स्वरूप में भी प्रकट होता है। इसको खाने से पेट की जितनी विकृतियां होती हैं वो शांत होती हैं। गौर से देखिए कैसे ये फूल आपकी तमाम समस्याओं का समाधान कर सकता है। गुड़हल का फूल बहुत ऊर्जावान माना जाता है। देवी और सूर्यदेव की उपासना में इसका विशेष प्रयोग होता है। नियमित रूप से देवी को गुड़हल अर्पित करने से शत्रु और विरोधियों से राहत मिलती है। गुड़हल का फूल डालकर सूर्य को जल अर्पित करने से सूर्य की कृपा मिलती है। हर तरह की शारीरिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। फूल केवल खूबसूरत और खुशबूदार ही नहीं होते, चमत्कारी ऊर्जा से भरपूर भी होते हैं, क्योंकि फूलों में देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। मगर कभी फूल ना मिले तो क्या करेंगे? मानसिक रूप से कैसे चढ़ाएं अपने इष्ट को फूल? आगे जानिए। हम आपको अलग अलग फूलों के प्रयोग से ईश्वर की कृपा पाने के उपाय बता रहे हैं, लेकिन तब क्या किया जाए जब पूजा के समय फूल ना हो? माना जाता है ऐसी स्थिति में मानसिक फूल अर्पित करके आप ईश्वर की कृपा पा सकते हैं। ईश्वर की उपासना का सबसे उत्तम फूल सच्ची श्रद्धा और पवित्र मन का फूल। गेंदा, गुलाब, कमल और गुड़हल। अलग अलग तरह की पूजा और उपासना में इन फूलों का प्रयोग कैसे होता है, ये आप जान गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन फूलों के बिना भी आप अपने आराध्य देव को फूल अर्पित कर सकते हैं? ज्योतिष के जानकारों की माने तो ईश्वर की उपासना में सबसे प्रभावी होता है मानसिक फूल। मानसिक पूजा होता है, उसमें 5 प्रकार के होते हैं। मानसिक गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। जब हम लोग तपस्या करते हुए, जैसे जब हम लोग अभी अल्प ज्ञानी हैं तो हम लोग भौतिक वस्तुएं चढ़ाते हैं। जब हम लोग तपस्या करके ऊपर तक चले जाते हैं तो हम लोग मन से ही ईश्वर को सब कुछ प्रदान करते हैं, जिसमें मन से पुष्प चढ़ाते हैं, मन से गंध लगाते हैं, मन से इत्र लगाते हैं। तो वो मानसिक पूजा है। उसमें हमारे पास वस्तु ना भी रही तब भी हम अगर भगवान को कहें कि हे प्रभु मैं आपको कमल नयन कमल पुष्प प्रदान कर रहा हूँ, तो ईश्वर को कमल पुष्प प्राप्त हो जाता है। क्या है मानसिक फूल और क्यों मानते हैं इसे विशेष? आइए जानें। हर तरह के फूल से उत्तम होता है मानसिक फूल। कमल का मानसिक फूल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अलग अलग रंग के मानसिक फूल चढ़ाकर अलग अलग समस्याओं से राहत मिलती है। इस फूल को बनाने में जितना समय लगाएंगे उतना ही अच्छा होगा। भगवान को जो फूल अर्पित करें उसमें से एक फूल लेकर घर से निकले। इससे हर तरह की बाधा और दुर्घटना से रक्षा होगी। रंग बिरंगे फूलों की महक से वातावरण हमेशा सुखद एहसास देने वाला बना रहता है। लेकिन अगर आपके पास पूजन के लिए फूल ना भी हो तो प्रभु को मानसिक फूल अर्पित करके भी आप वैसा ही लाभ पा सकते हैं जैसा वास्तविक फूल चढ़ाने से। तो सच्ची श्रद्धा से अर्पित करें अपने आराध्य को फूल। आपके जीवन में शुभता का आगमन होने लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गणेश अथर्वशीर्ष में 16 श्लोक आता है। इस 16 श्लोक का यदि पाठ किया जाए तो उसके जीवन में किसी भी प्रकार का विघ्न बाधा नहीं होता है। गणेश अथर्वशीर्ष में बताया गया है यदि सुबह में पढ़ा जाए तो शाम का पाप, और शाम में पढ़ा जाए तो सुबह का पाप जो है वह क्षय हो जाता है। तो गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ जो है वह पीले वस्त्र
धारण कर पीले आसन पर बैठकर करना चाहिए। उत्तर या पूर्व के बगल फेस होना चाहिए। उसके बाद एक बाजू पर गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करके पीले कपड़े पर रखना चाहिए और शुद्ध होकर स्नान कर बैठना चाहिए। वस्त्र जो है वह या तो नया हो या फिर धोया हुआ शुद्ध होना चाहिए और इसका पाठ सुबह शाम करना चाहिए। गणेश अथर्वशीर्ष भगवान गणेश का एक प्रकार से कहिए तो यह वरदान स्वरूप स्त्रोत है। इसका पाठ कोई भी आदमी स्त्री पुरुष कर सकते हैं। इसके पाठ में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं किया गया है, जो महिला करेगी पुरुष नहीं करेगी। और गणेश अथर्वशीर्ष अपने आप में संपूर्ण स्तोत्र है। यह गणेश भगवान के लिए समर्पित है। प्रार्थना हो स्वीकार में मेरे यानी अदिति के साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।